जय हिंद गाइज। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। सभी लोगों का मैं यूसी लाइव में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेपोजिशन की क्लासेस चल रही हैं और प्रेपोजिशन की क्लासेस काफ़ी धमाकेदार चल रही हैं। बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वो यूसी लाइव टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करना, उस चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं। उसमें तुम्हें सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी, जिससे तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, जिससे तुम्हें कोई भी कोई भी अगर डाउट है वो सारी चीज़ें ग्रुप में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो तुम्हारे यार दोस्त हैं, जो तुम्हारे कलीग्स हैं, कंपेनियंस हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डिफेंस की या किसी भी एग्जाम्स की, अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनको रेफ़र भी करना है एक बार कि संदीप सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग एक बार क्लास ज़रूर लें। और ये मैं बता दूं, एक जानकारी और दे दूं तुम्हें, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि ये प्रेपोजिशन की आखिरी क्लास है। प्रेपोजिशन की ये लास्ट क्लास है। मैंने 6 या 7 क्लासेस कराई हैं, ये आज आखिरी क्लास है प्रेपोजिशन की। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगा, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो वर्ब का मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वर्ब सबसे बड़े टॉपिक्स में एक है, तो वर्ब की क्लासेस बहुत ज़्यादा होंगी, काफ़ी क्लासेस होंगी। वर्ब को कंप्लीट करने में हमें कम से कम 10 या 12 क्लासेस लगेंगी। तो इतनी क्लासेस के लिए रेडी हो जाओ, और रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी आप लोगों को। वर्ब की जल्दी ही मैं वोकैब की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, तो इतना सार तुम लोग करते रहो, आगे तुम्हें क्लासेस मिलती रहेंगी। और आप सबको पता है कि यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस चल रही, मैथ्स की क्लास चल रही, रीजनिंग की क्लास चल रही, इंग्लिश की क्लास चल रही, जीएस की। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप के हो, सीडीएस के एस्पिरेंट हो, एनडीए के एस्पिरेंट हो, तो आप सारी क्लासेज प्रॉपर वे में ले सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिए थे, 10 धमाकेदार क्वेश्चंस करा दिए थे इस सीट के। अब चलते हैं 11th नंबर में, और ये पीपीटी आज मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो सभी लोग जुड़ जाएं। 10 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब चलते हैं 11th में। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका था। अराइव इन, कन्फाइड इन, इन्वॉल्व इन, रिजल्ट इन, सक्सीड इन, बिलीव इन, इम्प्लीकेट इन, पार्टिसिपेट इन, ट्रस्ट इन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। जैसे केयर ऑफ, कॉज ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। आस्क फॉर, एक्सक्यूज फॉर, वेट फॉर, सारी चीज़ें लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस हो चुके थे 11th नंबर पे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर दो। क्या लिखा है? एक चीज़ मैं और बात करूं, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की, कि गवर्नमेंट आया कहाँ से, तो जो गवर्नमेंट शब्द था वो शब्द बना है गवर्न से, GOVERN। गवर्न शब्द से बना है क्या? गवर्न। और गवर्न का मतलब होता है हजम कर जाना, मिस अप्रोप्रिएट करना या इम्बेजल करना, किसी चीज़ को हजम कर जाना, इम्बेजल। और सरकारें भी क्या करती हैं, गरीबों का पैसा, गरीबों के फंड्स क्या कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। तो वहीं से क्या बना? गवर्न। क्या बना? गवर्न। ठीक है, गवर्न से ही क्या बना? गवर्नमेंट। गवर्न होती वर्ब, गवर्न होती वर्ब, और गवर्नमेंट क्या होता है? ये होता है नाउन, पहले चीज। और देखो नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है। इम्बेजल करना, हजम कर जाना, या इसी को हम बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएट। क्या कर देना? मिस अप्रोप्रिएट कर देना, मतलब गलत तरीके से यूज करना। क्लियर है? और गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड्स काफ़ी बार पूछे गए पेपर्स में, कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, बार बार आए हैं। जैसे मैं बात करूं, पेपर में ये बहुत आता है, गवर्नमेंट बाई 1%। अगर एक लोगों की सरकार की बात करोगे तो यहाँ पे किसकी बात होती है? पहले तो कहीं पे गवर्नमेंट आएगा तो वहाँ पे रूट वर्ड क्या आता है? क्रेसी। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो एक रूट वर्ड हमें बार बार मिलेगा, हर जगह लगभग मिलेगा। क्या मिलता है? क्रेसी। कुछ शब्दों में नहीं मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट बाई 1% की बात करें तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, या बोल सकते हो ऑटोक्रेसी, कहीं कहीं पे सेल्फ के लिए भी आता है। ऑटो किसके लिए आता है? सेल्फ के लिए, कि गवर्नमेंट बाय वन सेल्फ। क्लियर है? और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? मोनोक्रेसी। पहली चीज, ये पहला वर्ड ये तैयार हो गया। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, एक मिनट, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बाय पब्लिक
टू द पब्लिक फॉर द पब्लिक, मतलब जो पब्लिक की सरकार होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो अपने देश में वही चल रही, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। कि क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया। गवर्नमेंट बाय पब्लिक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। जैसे भारत में विदेशियों की सरकार थी, गवर्नमेंट बाय फॉरेनर्स, विदेशियों की सरकार थी भारत में, फॉरेनर्स की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय फॉरेनर्स की बात होती है तो उसे बोला जाता है जीनोक्रेसी। जीनोक्रेसिस, XENOCRACY, ये सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। अब देखो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा और चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट बाय द रिच, अगर रईस लोगों की मैं बात करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। रईस लोगों की सरकार क्या होती है, प्लूटोक्रेसी। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास, शिष्ट लोगों की सरकार, पढ़े लिखे व्यक्तियों की सरकार, नोबल क्लास, तो उसे क्या बोला जाता है, तो वो भी देख लो। गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास होता है अरिस्टोक्रेसी, क्या बोला जाता है, अरिस्टोक्रेसी। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, तो उसे बोला जाता है गेरेंटोक्रेसी। GERANTOCRACY। इतना क्लियर हुआ, गेरेंटोक्रेसी। अगर इतने में कोई तुम्हें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, सारे डाउट्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर शेयर करो, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो। क्लियर हो गया। इतने शब्द मैंने करा दिए, गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, गवर्नमेंट बाय द रिच, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी। अब इसी में और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आया है, क्या आया है, गवर्नमेंट बाय आ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार, गवर्नमेंट बाय आ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ओलिगार्ची। क्या बोला जाता है, ओलिगार्ची। क्या बोला, अब देखो यहाँ पे क्रेसी नहीं आया, यहाँ पे आया CHY। क्लियर है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बाय आ डिक्टेटर, किसी डिक्टेटर की, डिक्टेटर जानते हो क्या, DICCTATOR, डिक्टेटर। डिक्टेटर होता है टायरेंट, टायरेंट तो जानते ही होगे, अगर टायरेंट नहीं जानते तो सेटरैप जानते होगे, सेटरैप। गवर्नमेंट बाई आ डिक्टेटर, टायरेंट, जिसे तुम क्या बोलते हो, टायरेंट बोलते हो, सेटरैप बोलते हो, इसको बोलते हैं तानाशाह, जैसे उत्तर कोरिया में तानाशाह। क्लियर है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसके लिए मैं 3 शब्द बताऊंगा। पहला क्या होता है, डिक्टेटर, DICTATOR, डिक्टेटरशिप। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टायरेनी, दूसरा होगा टायरेनी। और तीसरा बोलते हैं इसे सेटरैपी, किसी डिक्टेटर की, तानाशाह की सरकार, सेटरैपी, टायरेनी या डिक्टेटरशिप। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, 8-10 शब्द मैंने करा दिए। और एक अभी CGL और CHSL दोनों में पूछा गया, क्या क्वेश्चन था वो भी मैं बता देता हूँ। CGL और CHSL दोनों में ये पूछा गया, तो ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। क्या मैं बताता हूँ, ये सबका हो गया होगा आई थिंक। अब देखो मैं अगला शब्द क्या बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट सॉरी 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 अब देखो मैं बताने जा रहा हूँ एब्सेंस ABSENSE, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जहाँ पे काम ना करे, गवर्नमेंट जहाँ पे काम ना करे उसे क्या बोलते हैं, जहाँ सरकार नहीं बोलते अराजकता फैल गई, सरकार फेल हो गई, सरकार काम ना कर पाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है एनार्की। क्या होता है, एनार्की। इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है केओस, और इसी को बोलते हैं बेडलैम। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट सब थे लगभग मैंने करा दिए, अगर जो नहीं हुए हैं तो आगे मैं करा दूंगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे डिफेंस और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत यूजफुल क्लासेज हैं, बहुत ही सैलूब्रियस क्लासेज हैं, तो प्रॉपर वे में क्लासेज लेते रहो। और इंग्लिश की क्लासेस 3 दिन आती हैं, अभी कुछ दिनों बाद रेगुलर आने लगेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड
फ्राइडे को। क्लियर है? डेली 8 बजे आप लोग तैयार रहा करिए इंग्लिश के क्लास के लिए। अब चलते हैं आगे। अब इसके आगे चलते आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या लिखा है? द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टेव ब्लैंक द क्राइसिस। अब स्टेव मतलब बचने के लिए एक्ट किया, ठीक है, क्राइसिस से बचने के लिए। तो स्टेव के साथ क्या आता है? तो तुम्हें पता होना चाहिए, स्टेव के साथ ऑफ आता है। ऑफ आता, विद और ऑन तो नहीं आएगा। बचे दो ऑप्शंस, एक ओ डबल एफ होगा, एक ओ एफ होगा। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ओ डबल एफ होगा या ओ एफ होगा? तो सबको पता है स्टेव के साथ क्या आता है? ओ डबल एफ। फिक्स्ड प्रेपोजिशन स्टेव के साथ क्या आती है? ओ डबल एफ। तो क्या क्वेश्चन बना? द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया है, सबको आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी जानदार होने वाला है और वजनदार होने वाला है। अब कुछ शब्द मैं ऐसे बता रहा हूँ जिससे जो क्या कहते हैं अक्सर आते हैं। जैसे ऑफ कलर आता है, ऑफ कलर हमेशा आता है। तो ऑफ कलर का मतलब होता है अनवेल, मतलब अच्छा ना प्रतीत होना, अनवेल। ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड में ना होना, या बोल सकते हो नो रिकॉर्ड। क्लियर है? ऑफ लिमिट क्या होता है? इसे बोलते हैं आउट ऑफ लिमिट, कोई लिमिट से बाहर है, कोई चीज़ लिमिट में नहीं है। ऑफ ड्यूटी मतलब नो ड्यूटी, जो ड्यूटी में ना हो। तो आउट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से बाहर इसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ फ्रेजेस बनती हैं जहाँ पे ऑफ का प्रयोग हमेशा होता है। ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती जो रिकॉर्ड में नहीं होती। ऑफ लिमिट्स होता है जो हमारे लिमिट से बाहर होता है, आउट ऑफ माई लिमिट्स। क्लियर होता है? ऑफ ड्यूटी मतलब जो ड्यूटी में ना हो। ऑफ कलर क्या होता है? अनवेल, बीमार व्यक्ति होता है ऑफ कलर। तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा? ऑन सीइंग द रॉबर। देखो एक चीज मैंने पहले ही बताई थी, कहीं पे प्रेपोजिशन आ जाएगा। ये पहली क्लास में मैंने बताई थी। उसके बाद जो वर्ब आएगी कौन से फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। कहीं भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन से फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर है? तो ऑन के बाद सीइंग आ गया, ये रूल तो क्लियर हो गया। ऑन सीइंग द रॉबर ही, क्या लिखा है? ऑन सीइंग द रॉबर, चोर को देखते। रॉबर का मतलब होता है चोर, लुटेरे। क्लियर होता है? क्या बोलते हैं? बैंडेट सुना है ना? बैंडेट क्वीन एक मूवी आई थी, उसे अगर समुद्री लुटेरे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पायरेट्स। पायरेट। बैंडेट, बैंडेट का मतलब भी होता है लुटेरी। ठीक है? बैंडेट। क्लियर हो गया? गून, गून तो जानते हो ना? गून, गुंडे मवाली। थीप तो जानते ही हो, चोर। क्लियर हो गया? ऑन सीइंग द रॉबर ही एट वंस, उसने कैसे, ही एट वंस रीच्ड ब्लैंक हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट। अब बताओ उसने अपनी पिस्टल निकाली कहाँ से? उसने अपनी पिस्टल निकाली, तो जल्दी से बताओ रीच का मतलब क्या होगा? रीच का रीच के साथ क्या आएगा? वैसे तो रीच के साथ तुम्हें पता है कभी भी एट का प्रयोग नहीं होता, रीच के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता, ऑफ का प्रयोग नहीं होता। ये हो गया। फ्रॉम भी नहीं आएगा, क्या आएगा? रीच्ड फॉर हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट। वो कहाँ पे पहुंचा? किसके लिए पहुंचा? वो अपनी पिस्टल के लिए। कहाँ पे पहुंचा? अपने पॉकेट के पास पहुंचा, अपनी जेब में पहुंचा। तो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही रीच्ड फॉर, ही एट वंस रीच्ड फॉर हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट। क्लियर हो गया? दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं आपको। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जिनके साथ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ लगातार फॉर का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें वेट फॉर मैंने बताया ही था। अगर वेट आ जाएगा तो उसके साथ फॉर आता है, लेकिन वेट आ जाएगा तो उसके साथ फॉर आता है, लेकिन अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो। क्लियर हो गया? आस्क फॉर मैंने बताया ही, आस्क फॉर इंक्वायरी के लिए भी आता है। एक्सक्यूज फॉर, पे फॉर, स्कॉल्ड फॉर, स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, रिब्यूक करना। एपोलोजाइज मैंने बताया ही था। ब्लेम फॉर, हेड फॉर, प्रे फॉर, जब भगवान से प्रे करते हो किसी चीज़ के लिए। प्रे टू गॉड, प्रे टू समवन फॉर समथिंग। क्लियर हो गया? प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस। क्लियर हो गया? सर्च फॉर, विश फॉर पता ही है। अप्लाई फॉर किसी जॉब के लिए तुम करते हो। केयर फॉर, लॉन्ग फॉर, प्रिपेयर फॉर। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। क्लियर हो गया? सभी लोग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। वोट फॉर, यू आर,
किसके लिए वोट करते हो, उसके लिए वर्क फॉर, क्लियर हो गया। 18 नए शब्दों को भी सीखने को मिला, 18 वर्ड्स थे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। क्या क्वेश्चन लिखा है जल्दी से बताओ। और सभी लोग प्रॉपर वे में क्लासेस लिया करो, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस लिया करो, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है, द होल टाउन वॉज प्लंग्ड ब्लैंक सॉरो आफ्टर द मसाक्र। मसाक्र का मतलब पता है क्या होता है? मसाक्र का मतलब होता है कि दमन करना, मारना, समझ में आया, कई सारे लोगों का अत्याचार करना, समझ में आया, मसाक्र ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, प्लंग्ड के साथ क्या आएगा, बताओ जल्दी से। प्लंज्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इनटू आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा या टू आएगा? तो सबको पता है प्लंज्ड के साथ क्या आता है, प्लंज्ड इनटू का प्रयोग होता है। प्लंज्ड के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर, फॉर, ऑफ या टू का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर हो गया। मतलब किसमें डूब गया पूरा शहर? दुख में डूब। सारो का मतलब क्या होता है? सारो मतलब, सारो का मतलब क्या होता है? तो सारो का मतलब तो सबको पता है, दुख होता है, क्लियर हो गया। क्रेस्ट फॉलन तो सुना ही होगा, निराश, दुखी या परेशान होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो शेयर कर सकता है अपनी दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो कुछ शब्द ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ जो अपने साथ क्या लेते हैं, जो अपने साथ इनटू लेते हैं। कुछ शब्द मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ जो अपने साथ क्या लेते हैं, इनटू लेते हैं। अब चलते हैं आगे। बैक के साथ क्या आ सकता है? इनटू। बाउंस के साथ इनटू आ सकता है। बिल्ड इनटू, कम इनटू मैंने बताया था, इसका मतलब होता है इंटर। लुक इनटू, लुक आफ्टर देखभाल करना, किसी मैटर की इंक्वायरी करना। पिच इनटू, की इनटू, ले इनटू, मेल्ट इनटू, फॉल इनटू, टर्न इनटू, स्क्वीज इनटू। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिली हर नेम डिड नॉट ऑकर। ऑकर के साथ क्या आएगा, ब्लैंक मी ऑन द सेकेंड मीटिंग। अब उसका नाम नहीं दिखा या प्रतीत नहीं हुआ, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है। ऑकर के साथ फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा। एडिक्ट के साथ क्या आता है, एडिक्टेड टू, तुम्हें पता ही है। तो ऑकर के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, टू आने वाला है। ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिली हर नेम डिड नॉट ऑकर टू मी ऑन द सेकेंड मीटिंग। और देखो कभी भी ऑर्डिनल नंबर आता है, क्या आता है, कभी भी ऑर्डिनल नंबर आता है तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। और कार्डिनल नंबर आएगा, कार्डिनल नंबर, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये भी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ टू लेते हैं। मैंने देखो अपोलोजाइज अभी मैं आया था, अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। एडेप्ट के साथ मैंने बताया टू आएगा, मैंने एडेप्ट और एडॉप्ट में अंतर भी बताया था, क्लियर हो गया। लिसन के साथ टू, रेफर टू, टॉक टू समवन पता ही है, एड टू, बिलोंग टू, हैपन टू, ऑब्जेक्ट टू विरोध करना, रिप्लाई टू, टॉक टू ये फिर से आ गया। एग्री मैंने बताया भी था, एग्री विथ समवन, एग्री टू रिक्वेस्ट और प्रपोजल, और एग्री ऑन इशू, मैटर या कंट्रोवर्सी, ये चीज़ें मैंने बताई थी। कंसेंट टू, लीड टू, रिएक्ट टू, स्पीक टू, टर्न टू, यहीं पे जोड़ लो से टू। से के साथ भी क्या आता है, टू आता है, क्लियर हो गया। से के साथ भी किसका प्रयोग होता है, से के साथ भी टू का प्रयोग होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत है, किसी को कोई दुख दर्द या परेशानी हो तो ये पूछ सकता है यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या लिखा है, ऑल द सिटीजन्स मस्ट अधेयर ब्लैंक द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोगों को क्या करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर फॉलो करने की बात आती है तो अबाइड के साथ क्या आता है, बाई। लेकिन क्या अधेयर के साथ बाई आता है, तो अधेयर के साथ ADHERE, अधेयर के साथ बाई नहीं आता। अगर अबाइड आता
तो बाई आता। अधेयर के साथ क्या आता है? टू। स्टिक इसका मतलब होता है मतलब फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू। ऑल द सिटीजन्स मस्ट अधेयर टू द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स का पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर अबाइड आता तो उसके साथ क्या आता? बाई आता। अबाइड के साथ क्या आ जाता? बाई आ जाता। क्लियर है? अब चलते हैं कुछ शब्द ऐसे जो टू लेते हैं, तो ये अभी मैंने पिछले उसमें स्लाइड में बताया था कि अडेप्ट टू, अपोलोजाइज टू, समवन, फॉर समथिंग, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और देखो एक और बता दूँ, इक्वल के साथ क्या आता है? इक्वल के साथ भी टू आता है। एडिक्टेड के साथ भी टू आता है। मैरिड के साथ भी टू आता है जब वो पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इंडियंस हैव पिन्ड देयर होप्स ब्लैंक इमरजेंस ऑफ सब सुपरमैन। जो इंडियंस थे उन्होंने पिन कर दिया क्या? अपनी आशाएं। किसके? कि कुछ सुपरमैन निकलेंगे, कुछ सुपरमैन आएंगे। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा? होप्स के साथ क्या आएगा यहाँ पे? होप के साथ क्या आएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, होप के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। होप के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होने वाला है? ऑन का प्रयोग होने वाला है। क्या आएगा? इंडियंस हैव पिन्ड देयर होप्स ऑन इमरजेंस ऑफ सब सुपरमैन, सम सुपरमैन। क्लियर हो गया? और देखो सम और एनी में मैं अंतर बता दूं, सम और एनी में अंतर क्या होता है? जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, और जो एनी आता है वो निगेटिव। जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज होते हैं तो सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में। ये क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे इसके। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अब ये पता ही है एग्री के साथ क्या आता है? ऑन आता है। एग्री के साथ मैंने बताया था, मैंने सारी चीज़ें बताई थी, एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से मैं बता दूं। ये चीज़ें ये पहले की क्लासेस में मैंने बता रखी हैं, तो सभी लोग वो क्लासेस ज़रूर देखना। और देखो अब बात आती है एग्री की। किसकी बात आती? एग्री की। तो एग्री के मैंने 3 चीज़ें बताई थी, डिफर के भी मैं 3 चीज़ें बता चुका हूँ। देखो कभी भी बात आती है एग्री विद, तो तुम्हें पता है एग्री विद क्या होता है? समवन। ठीक है? जब बात आती है एग्री टू और एग्री ऑन, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है हम लोगों को एग्री टू और एग्री ऑन में। तो अगर तुम किसी के प्रपोजल, किसी के प्रपोजल, किसी के रिक्वेस्ट, किसी की प्रपोजल, किसी की रिक्वेस्ट या किसी के ऑफर से एग्री हो, तो वहाँ पे एग्री के साथ क्या आता है? वहाँ पे एग्री के साथ टू आता है। अगर किसी मुद्दे पे, किसी विवाद पे, इशू पे, मैटर पे, किसी कॉन्फ्लिक्ट पे, किसी कंट्रोवर्सी पे तुम किसी से एग्री हो, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। अब आते हैं इसमें, तो लिखा भी है एग्री के साथ ऑन क्या आएगा? एग्री के साथ, सॉरी, एग्री के साथ क्या आएगा? ऑन आ जाएगा। एग्री के साथ यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। बी ऑन पता ही है, कमेंट ऑन पता ही है, कॉन्ग्रेचुलेट मैंने बताया था, डिपेंड ऑन पता ही है, और डिपेंड के साथ अपॉन भी आता है। डिपेंड के साथ क्या आता है? अपॉन भी आता है। डिपेंड अपॉन भी सही होता है, और वो बराबर किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है रिलाई ऑन के। अगर अकाउंटेबल आ जाएगा, अकाउंटेबल आ जाएगा, तो ये भी पता है अकाउंटेबल के साथ क्या आ जाएगा? अकाउंटेबल के साथ फॉर का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है? अगर काउंट आ जाएगा, COUNT, तो काउंट के साथ भी क्या आएगा? ऑन आएगा। ये देखो आया है। एलेबोरेट के साथ ऑन आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर हो गया? बेस ऑन, ब्लेम ऑन, डिपेंड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कमेंट ऑन, बी ऑन, एग्री ऑन। एग्री को अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हमें नहीं लगता कि अब भी अगर तुम लोगों को किसी को भी एग्री में कोई डाउट होगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रेन। अब बताओ, बहुत सारे रशियंस ने अपना नाम किसके नाम पे रखा? किसी के नाम पे। समझ में आया? किसी के नाम के बाद रखा होगा, किसी के नाम पे रखा होगा। तो मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर इंडियंस। किसके नाम पे? इंडियंस के नाम पे। क्लियर हो गया? किसके नाम पे रखा? मैनी रशियंस, कई सारे रशियंस ने अपने बच्चों का नाम भारतीय लोगों के नाम पे रखा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? इस सेंस में आफ्टर का प्रयोग होता है। अब कुछ फ्रेजियस हैं जो आफ्टर लेती हैं, तुम्हें पता है आफ्टर द इवेंट, आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर ए सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, या आफ्टर ऑल तुम लोग बोलते ही हो, आफ्टर ऑल, ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर हो गया? आफ्टर ऑल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है?
अगला क्वेश्चन लिखा है कनिष्क वॉज इनिशिएटेड ब्लैंक बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मार्ग। जो कनिष्क था, और देखो कोई भी धर्म आता है उससे पहले आर्टिकल द आता है, तो कनिष्क वॉज इनिशिएटेड ब्लैंक द बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, उसने शुरू किया, इनिशिएट किया। अब जल्दी से बताओ इनिशिएट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, जल्दी से बताओ। इनिशिएट के साथ आता है इनटू, इनिशिएटेड इनटू, फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो क्या क्वेश्चन बना, कनिष्क वॉज इनिशिएटेड इनटू द बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। कोई भी धर्म आएगा, रिलीजियन की बात होगी, किसी भी रिलीजियन की बात होगी, धर्म की बात होगी, तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। जैसे द हिंदूज, द हिंदूज तुमने पढ़ा है, द मुस्लिम्स तुमने पढ़ा ही होगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें भी तुम्हें आनी चाहिए, आर्टिकल की ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ इनटू लेते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैक इनटू, बाउंस इनटू, बिल्ड इनटू, कम इनटू, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, मतलब 9th नंबर क्वेश्चन में। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी। हार्मनी क्या होता है, जो शांति होती, सिम्फनी जिसको बोलते हो, या सेरेनिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेरेनिटी, सेरेनिटी। क्लियर है, सेरेन एक शब्द होता है, सेरेनिटी। क्लियर हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी कैन नॉट बी ग्लॉस्ड बाय गवर्नमेंट। अब बताओ क्या आएगा, ग्लॉस्ड के साथ क्या आएगा। तो सबसे पहले ग्लॉस्ड के साथ आफ्टर नहीं आ सकता, फॉर नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता। ग्लॉस्ड के साथ क्या आएगा, ओवर। ग्लॉस्ड के साथ क्या आएगा, ओवर। क्लियर हो गया। तो क्या क्वेश्चन बना, द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पहले आर्टिकल दा लगा लो यहाँ पे, बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब पहले कुछ शब्द ऐसे बता दूं जो अपने साथ ओवर लेते हैं। तो तुम्हें प्रीवेल के साथ ओवर पता ही है, कंट्रोल के साथ ओवर पता ही है, एडवांटेज के साथ ओवर पता ही है। क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। ठीक है, प्रीसाइड के साथ भी ओवर आता है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। आज का आखिरी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। क्या लिखा है, द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट्स ऑफ फॉनिंग मिनिस्टर्स। तो जल्दी से बताओ फॉनिंग के साथ क्या आता है। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, कभी भी बात होगी फॉनिंग। फॉनिंग मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल्स हैव द हैबिट्स ऑफ फॉनिंग। फॉनिंग के साथ हमेशा आता है ऑन, फॉनिंग ऑन। द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट्स ऑफ फॉनिंग ऑन मिनिस्टर्स। क्लियर हो गया। क्या आएगा यहाँ पे, ऑन का प्रयोग होगा। ये क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए और प्रेपोजिशन की क्लासेज यहाँ से कंप्लीट होती हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा वर्ब। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं, ऑन लेते हैं, ये पता ही है, ये मैं सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ। बेस्ड ऑन, काउंट ऑन। ठीक है, इंसिस्ट के साथ भी ऑन आता है, इंसिस्ट के साथ भी क्या आता है, इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ भी ऑन आता है, रिलाय के साथ भी ऑन आता है, डिपेंड तो तुम्हें पता है। काउंट के साथ भी क्या आता है, काउंट के साथ ऑन आता है। अगर परसिस्ट आएगा तो परसिस्ट अपने साथ इन लेता है। क्लियर हो गया। तो 20 क्वेश्चंस मैंने ये बताए, इनमें से काफ़ी सारे शब्द मैंने तुम्हारे तैयार करा दिए। अगर अभी भी कोई तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, और आज की PDF अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सभी लोग क्या करिए, सभी लोग हमारा यूसी लाइव का टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और टेलीग्राम में भी बता सकता है। तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।